Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is Thomas Alva Edison. This is a poem and written by Vivienne Gould. So let's get started. Firstly, हम जानेंगे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, उसके बाद हम ये पोएम स्टार्ट करेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन February 11, 1847, अक्टूबर 18, 1931। थॉमस एल्वा एडिसन का बर्थ 11 फरवरी 1847 में हुआ और उनकी डेथ 18 अक्टूबर 1931 में हुई थी। Was an American inventor and businessman who has been described as America's greatest inventor. वो एक अमेरिकन इन्वेंटर थे और बिजनेसमैन थे जो कि जाने जाते थे अमेरिका में एक ग्रेटेस्ट इन्वेंटर के नाम से। He developed many devices in fields such as इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। उन्होंने बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्वेंट की, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर्स। These inventions, which include the phonography, the motion picture camera and early version of electric light bulb. इनमें फोनोग्राफी, मोशन पिक्चर्स कैमरा और जो बल्ब के अर्ली इन्वेंशन थी वो इंक्लूडेड हैं। हैव हैड अ वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड। और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है, आज की दुनिया है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत से फ़ायदे हैं इनके। आप सबके घर में बल्ब तो होंगे, वो थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा ही इन्वेंट किए गए हैं। नाउ लेट्स मूव। थॉमस एल्वा एडिसन, अ मोस्ट अनयूजुअल बॉय। थॉमस एल्वा एडिसन जो कि एक बहुत ही अनकॉमन लड़का था जिसे कोई भी नहीं जानता था। अनयूजुअल होता है रेयर, अनकॉमन। नेवर रियली बॉदर्ड मच विद एनी चाइल्डिश टॉय। वो बचपन में कभी अपने खिलौनों के साथ ज़्यादा नहीं खेलते थे। हिज टीचर थॉट ही कुड नॉट लर्न एंड सेंड हिम होम फ्रॉम स्कूल। वो जब स्कूल जाते तो ऐसी हरकतें करते थे, लाइक अपने ही चुपचाप बैठे रहते थे, तो उनकी टीचर को लगता था कि ये कभी कुछ पढ़ सीख नहीं पाएगा और उनकी टीचर उनको वहाँ से घर भेज देती थी कि तुम यहाँ बैठे रहोगे, क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तुम घर चले जाओ, ठीक है। बट टॉमीज़ मदर न्यू फॉर श्योर ही वॉज नॉट एनी फूल। लेकिन जो टॉमी की मदर थी उनको पता था कि वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। टॉमी की मम्मा को पता था कि वो एक अच्छा लड़का है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। ही वर्कड एज न्यूज़ बॉय ऑन अ ट्रेन। वो न्यूज़ बेचने वाले के तौर पर ट्रेन में काम करता है। ही लर्न टू टेलीग्राफ। उन्होंने टेलीग्राफ सीखा। टेलीग्राफ होता है मैसेज सेंड करने वायर्स के थ्रू, जैसे पहले पहले किए जाते थे। द वे ही कंसंट्रेटेड होता है अटेंशन, जिस वजह से वो अटेंशन देते थे। मेड सम पीपल लाफ। कुछ लोगों को उनकी अटेंशन उस तरीके से देख के हंसी आ जाती थी। थॉमस एल्वा एडिसन हैड इन्वेंशंस बाय द स्कोर। थॉमस एल्वा एडिसन ने इतनी सारी इन्वेंशंस होती है न्यू आइडिया से, न्यू मशीन्स वगैरह बनाई कि उनको कोई काउंट तक नहीं कर सकता। इन हिज लेबॉर्ट्री ही केप्ट इन्वेंटिंग मोर। अपनी लेबॉर्ट्री में, अपनी लैब में वो बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस करते रहते थे। द फोनोग्राफी इलेक्ट्रिक लाइट विथ फ्यूजेस सॉकेट्स टू। उन्होंने फोनोग्राफी की इन्वेंशन की, जो कि एक इक्विपमेंट है जो रिकॉर्ड्स रखने और म्यूज़िक सुनने के काम आता है। इलेक्ट्रिक लाइट जिसमें फ्यूजेस सॉकेट सब थे, उनकी इन्वेंशन की। अ सुपर स्टोरेज बैटरी, एक स्टोरेज बैटरी जहाँ बहुत ज़्यादा स्टोरेज हम कर सकते हैं। एंड मूवीज़ वर अ फ्यू, कुछ मूवीज़ फिल्म की इन्वेंशंस भी की। इफ़ नॉट फॉर मिस्टर एडिसन हाउ डल आवर लाइफ्स वुड बी। अगर मिस्टर एडिसन ऐसे थे और उन्होंने इतनी इन्वेंशंस की हैं तो हमारी लाइफ कैसी होगी, हम कितने बोरिंग, कितने डल होंगे। वी माइट नॉट हैव द रेडियो, द एक्स-रे और टीवी। और अगर थॉमस एल्वा एडिसन इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं करते, हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही डल, बोरिंग सी होनी थी। और उन्होंने रेडियो की इन्वेंशंस भी की, टीवी और एक्स-रे की भी। सो थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिकन इन्वेंटर थे और बिजनेसमैन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की हैं जिसको कोई काउंट तक नहीं कर सकता। आज जो भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लाइक बल्ब हो गए, बैटरीज हो गई, फिल्म्स, मूवीज़,
टेलीफोन्स, ये सब की इन्वेंशन थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू वर्ड्स शब्दार्थ। अनयूजुअल, रेयर, अनकॉमन, बहुत ही रेयर, अलग, अनकॉमन, जिसे सब नहीं जानते हों। टेलीग्राफ, अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस यूजिंग वायर्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मैसेज सेंड करना वायर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैच करते हों, उसे टेलीग्राफ कहा जाता है। कंसंट्रेटेड, गिव वंस अटेंशन एंटायरली, किसी को अटेंशन देना। इन्वेंशंस, न्यू आइडियाज़ और मशीन दैट हैव बीन क्रिएटेड, नए नए सुझाव या नई मशीन्स का इन्वेंशन करना जो खुद बनाई गई हों। फोनोग्राफी, एन इक्विपमेंट फॉर प्लेइंग रिकॉर्ड्स टू लिसन टू म्यूज़िक, एक इक्विपमेंट, एक ऐसा साधन जिसमें हम रिकॉर्ड्स रख सकें सॉन्ग्स के और म्यूज़िक जो हैं वो सुन सकें। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, एडिसन वॉज अ अनयूजुअल बॉय। अनयूजुअल का मतलब मैंने बताया अनकॉमन, रेयर, जिसे सब नहीं जानते हों। तो जो एडिसन था वो एक अनयूजुअल बॉय था ना, सो इट्स ट्रू। फर्स्ट वन इज़ ट्रू। सेकंड, लिटिल एडिसन वर्कड एज अ न्यूज़ बॉय, जो छोटा एडिसन था उसने न्यूज़पेपर वाले बेचने के तौर पर काम किया, सो इट्स ट्रू, यस। थर्ड, एडिसन लर्न टू टेलीग्राफ, एडिसन ने टेलीग्राफ भी सीखा, यस, टिक। पीपल लाफ्ड एट द वे एडिसन कंसंट्रेटेड, जिस तरह से एडिसन ध्यान देते थे उस तरीके से लोग जो है उन पे हंसते थे, सो इट्स ट्रू। एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट की भी इन्वेंशन की थी, सो इट्स ट्रू, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन की थी। मेनली जो एडिसन है उनको इसी वजह से जाना जाता है कि उन्होंने जो बल्ब है उसकी इन्वेंशन की थी। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड एडिसन टीचर सेंड हिम होम, एडिसन की टीचर ने उन्हें घर क्यों भेज दिया? इसलिए उन्होंने घर भेजा क्योंकि उन्हें लगा कि ये कुछ पढ़ सीख नहीं पाएगा। सेकेंड, व्हाट डिड एडिसन मदर थिंक अबाउट हिम, एडिसन की मम्मा जो हैं उनके बारे में क्या सोचती थी? जो एडिसन है उनका निकनेम टॉमी था, तो उनकी मम्मा सोचती थी कि वो कोई फूल यानी बेवकूफ़ नहीं है। क्वेश्चन थर्ड, नेम सम ऑफ एडिसन इन्वेंशंस, कुछ एडिसन की इन्वेंशंस के बारे में बताओ। आप कुछ भी लिख सकते हो, फोनोग्राफी, इलेक्ट्रिक लाइट, बैटरीज, एक्सरे, टीवीज एक्सेट्रा। क्वेश्चन फोर्थ, वाई वुड आवर लाइफ्स बी वेरी डल हैड इट नॉट बीन फॉर एडिसन, क्या आपको लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत डल बोरिंग होती अगर एडिसन ऐसा इन्वेंशंस जो हैं वो नहीं करते? सो यस, अगर एडिसन टीवीज़, रेडियोज़, म्यूज़िक, फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है, इन सब की इन्वेंशंस नहीं करते तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही डल, बहुत ही बोरिंग सी होती। सो students, I hope you understand well. Don't forget to like, subscribe and share my channel. For more videos related to your topic, please check out my playlist. And for query or question answers of this chapter or another, please comment below. Do hit the bell icon for latest update. Thank you.